हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर वल्ला। बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 एग्जाम देने वाले हो तो आज का वीडियो मिस करना मतलब एग्जाम में रिस्क लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बोर्ड लेवल एग्जाम एजेंसीज एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेंड बेस्ड प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन से निकाले गए टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गेस किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, या ये वो क्वेश्चन है जो पेपर सेटिंग लेवल तक एनालिसिस करके निकाला गया है और जो कि काफी शॉर्टलिस्ट करके निकाला गया है। सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ तो एग्जाम से पहले ही आपको एग्जाम का रोड मैप आपके हाथ में थमा दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि ये वायरल क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हो कि बिहार बोर्ड 2026 में हाई मार्क्स हो, एटलीस्ट अगर इतने क्वेश्चन आप करके आते हैं तो 95 आपका कोई नहीं काट सकता है। ये क्वेश्चन तो आपको, जब ये क्वेश्चन आप ये वाला वीडियो देख के जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आपको ये फील आएगी कि ये क्वेश्चन तो मास्टर वाला ने किया हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस को नोट्स बनाओ और उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। लेट्स क्रैक बिहार बोर्ड 2026 इन अ स्मार्ट वे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करके शॉर्टलिस्ट किए हैं। आपका ये एनसीईआरटी बुक है। जब आप पहला चैप्टर खोलते हैं, आपका पहला चैप्टर मतलब वास्तविक संख्या है, तो आपको उदाहरण 3 जो दिया हुआ है ये आपका काफी, देखिए मैं इसमें दो कलर से हाईलाइट किया हूँ। एक होगा येलो कलर, दूसरा होगा आपका रेड कलर। येलो कलर जो रहेगा वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बाकी जो आपका रेड कलर रहेगा वो आपका वी है, जितना आप लगा सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको आप देख लेंगे। देन फिर आप इसी चैप्टर का जब आप एक्सरसाइज में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, मैंने आपको कलर का प्रेडिक्ट कलर बता दिया कि कलर किस हिसाब से किसका है। जो रेड वाला रहेगा वो मोस्ट वीवीआई। 4, 5, 6 आपको देख लेना एक्सरसाइज से। ठीक है, फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको एक्सरसाइज 1.2 मिलेगा। एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों में से तो एक गारंटी है कि एक आएगा ही। इससे आगे फिर हम जो शॉर्टलिस्ट किए हैं वो है आपका वो आपका 23 पेज नंबर से पेज नंबर 23 से आपका है ये वाला एग्जाम्पल 2। इसको आपको देख लेना है। फिर आपको ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल 4, जो रेड किया हुआ रहेगा मतलब वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आपको पेज नंबर 26 पे मिलेगा एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के ये क्वेश्चन फोर्थ वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिफ्थ वाले इसको आपको थोड़ा देख लेना, इसको तो एक दो बार रिवाइज कर लेना, लेकिन इसको आपको हर हाल में आना चाहिए ये दोनों। और क्वेश्चन नंबर 2 के ये फिफ्थ वाले, एक भी क्वेश्चन इससे आपको गारंटी देता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। जब हम पेज नंबर 32 में पहुंचते हैं तो इसमें एक उदाहरण 3 दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। फिर पेज नंबर 33 में जब हम आएंगे
तो उसमें आपको प्रश्नावली 3.1 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? प्रश्नावली 3.1, ये वाला। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले को देख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम तक 34 में आते हैं। 34 में आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इन तीनों में से एक क्वेश्चन गारंटी आने वाला है। और जो रेड वाला है वो तो मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। फिर जब हम पेज में आते हैं, कौन सा पेज है? पेज 38। फिर 36 का देख लेते हैं हम लोग। 36 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पेज नंबर 36 आप खोलेंगे, उसमें एक उदाहरण 5 आपको, पेज नंबर भी बता रहा हूँ तो आपको इजी पड़े, ठीक है। फिर आप इसका 38 में आएंगे। जब आप पेज 38 में आएंगे, इसमें आपको पर्सनली 3.2 मिलेगा। इसमें से आपको ये वाले को देख लेना है, 6 नंबर को देख लेना है, 1 का 6। फिर आपको 2 नंबर को यहाँ देख लेना है। इसके अलावा जो मैं सिर्फ हाईलाइट क्यों इसी को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ये आपको पढ़ लेना है। और ये तीनों में से तो एक आएगा, इतना गारंटी देता हूँ मैं। जब हम 30 नंबर 9 में आते हैं, पेज नंबर, तो उसमें उदाहरण 8 दिया हुआ पेज नंबर 39 में, इसको आपको देख लेना है। फिर हम 41 में आते हैं, आप सीधा 48 में आपको उदाहरण 10 मिलेगा। पेज नंबर 48 में उदाहरण 10 मिलेगा, इसको आपको देख लेना है। फिर 42 में आपको प्रश्नावली कौन सा? 3.3, प्रश्नावली 3.3 से आपको देख लेना है कौन सा? ये वाला। थर्ड पॉइंट को देख लेना है, फिफ्थ पॉइंट को देख लेना है। फिफ्थ पॉइंट को हल्का देखना है, लेकिन थर्ड पॉइंट ये मोस्ट वीवीआई है। फिर आपको ये था आपका 42 का। हम लोग 45 का देखते हैं। काफी मेहनत से मैं ये शॉर्ट लिस्ट किया हूँ आपका, काफी दिनों का मेहनत है इसमें, कई सालों का मेहनत है। पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपके लिए ये बनाया हूँ। जब आप 45 पे आएंगे तो ये वाला आपको देख लेना है यहाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर जब आप 48 में आते हैं, तो 48 में आपको ये वाला रेलगाड़ी वाला एक क्वेश्चन आता है। रेलगाड़ी वाला आपको एक देख लेना है, ये वाला समय दूरी वाला। पेज नंबर 51 से आपको प्रश्न वाली 4.2 मिल जाएगा। इसमें से आपको 4 और 5 नंबर को देखना है। रेड वाला आपको पता है ना कितना मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, रेड वाला जो अंडरलाइन किया रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। देन हम लोग आते हैं पेज नंबर 54 पे। बाकी जो मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको आपको बिल्कुल देखना भी नहीं है, जितना मैं कह रहा हूँ इतना बस आपको करना है। जब हम पेज नंबर 54 की बात करते हैं, तो इसमें आपको आ जाता है कौन सा? एक्सरसाइज 4.3 आ जाता है, एक्सरसाइज 4.3। इसमें आपको फर्स्ट का सेकंड देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, ठीक है। देन सीधा आपको आ जाना 66 नंबर पेज पे। जब पेज नंबर 66 पर आते हैं, तो इसमें आपको उदाहरण 4 देख लेना है। पेज नंबर एपी का क्वेश्चन है ये, उदाहरण 4 को देख लेना है। उसके बाद आपको 60 पेज नंबर 67 पे आना है। 67 पे उदाहरण 6 को आपको देख लेना है।
इसका 68 पे आते हैं हम लोग। तो उदाहरण 8 को देख लेना। ठीक है, ये रेड वाला है यानी मोस्ट वीवीआई। इसके बाद हम लोग आते हैं 68 के बाद सीधा 71 पे। तो हम लोग पेज नंबर 71 पे आते हैं। तो इसमें आपको यहाँ एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। कौन सा एक्सरसाइज है ये? चलिए 71 में हम लोग क्या देखेंगे, 71 का देख लेते कौन सा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 को आपको देख लेना है। मोस्ट वीवीआई रेड वाला है, मोस्ट वीवीआई। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 76 पे। तो हम लोग 76 पे आते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 79 पे हम लोग आते हैं। 79 पे आपको ये देख लेना है आपको, एपी के 70 पेज नंबर 8 से आपको थर्ड क्वेश्चन का आपको 6 वाला देख लेना है, 8th नंबर देख लेना है और 10 नंबर, ये तीन को देख लेना है। इसमें से एक तो आएगा आपका। ठीक है, देन 79 में आपको 12 और 13 में इन दोनों को देख लेना है। फिर जब हम लोग 79 से आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 80 में, 80 में क्वेश्चन नंबर 18 को आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 को ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। जितना मैं बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। अब 80 का सीधा हम लोग पे जाते हैं पेज नंबर 91 पे। जब हम लोग पेज नंबर 91 पे आते हैं तो आपको एक थ्योरम मिलेगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं की अनुपात में विभाजित होगी। ये थ्योरम आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और इस थ्योरम में आपको पूरा प्रूफ नहीं जानना है, इसको सिर्फ इस थ्योरम को याद रखना है कि ऐसा, इसके बेस पे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 95 पे। जब हम लोग 95 पे आते हैं 95 पे क्या है कि आपको एग्जाम्पल 3 उदाहरण 3 मिलेगा, इसको आपको देख लेना है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको देख लेना है। 95 के बाद आपको 97 पे आना है। 97 पे जब आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा आपको कि एबीसीडी एक समलंब है, एबी समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शा ये कि ओ ए बटे ओ बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। क्वेश्चन नंबर 10 को भी आपको देख लेना, इन दोनों में से एक आ ही जाता है। जैसे आपका पेज नंबर 97 से अब सीधा आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 105 पे। तो हम लोग पेज नंबर 105 पे आते हैं, जिसमें आपको उदाहरण ये वाला से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद 97 के बाद 105 था ये, उसका सीधा 109 पे आएंगे हम लोग। जब हम लोग 109 पे आते हैं तो आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 14, इसको आपको देख लेना है। देन सीधा आ जाते हैं हम लोग 118 पे। जब हम लोग 118 पे आते हैं तो यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा
एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है, ठीक है। देन 109 का 118 आ गया, 18 का 119 में आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको भूलना ही नहीं है, 10 देख लेना है, ठीक है। 119 का सीधा आपको आ जाना 125, पेज नंबर 125 पे आ जाना आपको। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। देन पेज नंबर 136 पे हम लोग 36 पे आ जाते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन पेज नंबर 136 पे आते हैं तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, और इनमें से तो एक तो गारंटी आना ही आना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 137 के बाद 143 भी आते हैं सीधा। 143 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। इनमें से भी एक आएगा ही आएगा, चाहे आपको ऑब्जेक्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए, एक तो आएगा ही। और 143 143 के बाद हम सीधा बढ़ जाते हैं किसमें, 146 पे। जब हम लोग पेज नंबर 146 में आते हैं तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? इसमें आपको उदाहरण 11 देख लेना है। ऐसा नहीं कि उदाहरण में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उदाहरण भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पेज नंबर 147 में आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला देख लेना, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये फोर्थ वाला देख लेना, ये तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ही, ठीक है। ये था 147। उसके बाद आते हैं 148, इसमें आपको ये देख लेना है, 1 प्लस सेक अपन सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर अपन 1 माइनस कोसेक आपको प्रूव करने को बोलेगा, 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। ये था 147 का। आते हैं 148 पे, इसमें ये वाला आपको देख लेना है, कोसेक माइनस साइन ए इंटू सेक माइनस कोसेक 1 ये आपको प्रूव करने का पूछेगा 2 नंबर में। 148, इसका सीधा आ जाते हैं हम लोग 159 पे। तो हम लोग पेज नंबर 159 पे आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना है, 15 देख लेना है। देखिए जो मैंने पिंक किया है तो मतलब ये हर हाल में आएगा, रेड वाला तो बहुत चांस रहता है, ये तो आएगा ही पिंक वाला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आपका 10th चैप्टर जो विदित है, इस पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें पेज नंबर 163 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये वाला 164 में थ्योरम 10.1 यानी परे में 10.1 को आपको करना है, ये तो प्रूफ के साथ पूछाएगा आपको, ये प्रूफ के साथ करना है। 10.1 और 10.2 को करना है आपको, ठीक है। ये आपको उदाहरण कर लेना है, ये वाला उदाहरण, ये वाला 5 सेंटीमीटर ज्यादा विद्युत की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू और पी और क्यू स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिशत करती है तो रेखाएं इतना इतना टीपी की लंबाई याद कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। उसका 168 का था ये। अब हम आते हैं 169 पे।
169 में क्या है, कौन सा? 169 पे है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपको बुक में सेम पेज नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ से 11, इन दोनों से एक तो आएगा, 11 एंड 12 में से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 174 पे, पेज नंबर 174। 74 में आपको एग्जाम्पल दूसरा वाला कर लेना, दूसरा वाला उदाहरण। ठीक है, 74 के बाद हम लोग 75 में आते हैं। वन सेवेंटी फाइव में कौन सा है? 175 में है, एक मिनट, थोड़ी लोडिंग होने में टाइम लेता है। इसमें आपको 1 2 3 कर लेना है यहाँ से। एक्सरसाइज 11.1, 11 प्रश्नावली अभ्यास 11.1 से करना है आपको, 1 2 3, ये तीनों कर लेना। ठीक है, ये था आपका पेज नंबर 175 से। अब 176 से 176 आपको ये वाला कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 8 का 2 कर लेना ये वाला। ये वाला 11 कर लेना है, पेज नंबर 176 से। ठीक है, 76 के बाद हम लोग सीधा बढ़ जाते हैं पेज नंबर 184, 184 नंबर पेज नंबर। जब हम लोग पेज नंबर 184 में आते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें से आपको कौन कौन से करने हैं। तो इसमें से आपको ये कैप्सूल वाला और ये तंबू वाला, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ये सब, इन दोनों को आपको देख लेना है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपको सीधा 188 में आ जाना है, 188। जब 188 में आते हैं आप, तो आपको एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं बिहार बोर्ड वाले को गुलाब जामुन से इतनी मोहब्बत क्यों है। उसके बाद एक बर्तन है, उसको शंकु आकार वाला, इससे पूछ लिया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर सीधा 202 पे, 202 पे। तो पेज नंबर 202 पे आते हैं हम लोग, तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा, इसमें आपको संख्या के वाला इससे ये पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है। इसके बाद 3 के बाद आपको पूछ लिया जाएगा 200, सीधा पेज नंबर 207 में आ जाते हैं। मैंने पूरा बुक को एनालिसिस किया, पिछले बहुत सालों के क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर, और ये काफी दिनों का, काफी कई सालों का मेहनत है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये देख लेना है, और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना आप पढ़ लो। इसका सीधा हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पे, पेज नंबर 218 पे हम लोग आते हैं। 218 में क्या है कि ये वाला आपको तो पूछ लेता है कि 3 गुना, ये वाला फॉर्मूला सीधा आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, या फिर आपको इसमें माध्यक दिया हुआ रहेगा, बहुलक दिया हुआ रहेगा, माध्यक पूछ लेगा, दो कोई भी दो दिया हुआ रहेगा, तीसरा पूछ लेगा। 3 गुना माध्यक क्या होता है, बहुलक प्लस 2 गुना माध्यक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, तो 1 नंबर यहाँ आपका ये फ्री का रखा हुआ रहता है।
इसका सीधा हम लोग बढ़ जाते हैं पेज नंबर कौन से 219 से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना आपको। इसके बाद सीधा आ जाएंगे हम लोग पेज नंबर 230 पे। जब पेज नंबर 230 पे आते हैं तो इसमें आपको मिलेगा उदाहरण 6, ये आपको कर लेना है। इसके बाद 230 के बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर सीधा 238 पर। जब पेज नंबर 238 पर आते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखने को मिलेगा। ये आपको कर लेना है प्रायिकता से, और क्वेश्चन नंबर 14 करना है। और इतना मैं गारंटी देता हूँ कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन आपको कर लेना है यहाँ 16 और 17। 16 और 17 इन नो कर लेना है। बस इतने क्वेश्चन में आपको पूरा 100 मार्क्स आप ले आ सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत मेहनत जरा सा भी पसंद आया हो, जरा सा भी आपको देखा हो कि मेहनत सही किया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है, बहुत एनालिसिस करके क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन भी लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप कमेंट करते हैं तो मैं इसके लिए डिटेल सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।